हेलो गाइज, आज सॉल्व करेंगे इंग्लिश। आखिर शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें, चलो यही बताने वाला हूँ मैं आपको। तो शुरुआत करते हैं आज इंग्लिश। तो सबसे आगे क्या है? अल्फ़ाबेट। तो सबसे आगे जो है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला यानी छोटा बड़ा, ऐसे छोटा बड़ा, फिर व्यंजन स्वर ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इसमें ग्रामर में भी ऐसे सबसे पहले लेटर हम जानेंगे कि आखिर अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर क्या है। तो लेटर, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी के अक्षर तथा संख्याएं ये भी है। तो पहले आप जानेंगे अब अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला है। आपको पता है कि छापने के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर ये हैं, ठीक है। इसके पहले आपको पता होगा कि ये लिखने के छोटे और बड़े अक्षर किस तरह होते हैं। नहीं पता तो देख लीजिए। और लिखने के छोटे अक्षर यही है, ये इनको हम लिखते हैं। इस किसी का जैसे नाम लिखना है तो ये सब ऐसे हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर कि आपको यदि इंग्लिश में किसी का नाम बनाना नहीं आता तो आप देख लीजिए। ए जैसे तो इसको आ, बी को हम बा बोलते हैं, सी को हम का भी और सा भी बोलते हैं, डी को हम डा और दा भी बोलते हैं, ई को हम ए बोलते हैं। यानी ई से ए बन सकता है, ए से आ बन सकता है, वी से बा बन सकता है, और सी से का और सा भी बन सकता है। ऐसे ही जी से गा, जी से जा भी, कहीं जा भी पढ़ते हैं इसको। यच से हा, आई से ई हम बड़ी भी बोल सकते हैं इसको हम, ऐसे जे से जा, ये तमाम ऐसे हैं। जर जा। अब यहाँ पर आते हैं देवनागरी और रोमन अंक यानी अंग्रेजी के अक्षर। देवनागरी के अक्षर आपको पता ही है और रोमन अंक भी आपको पता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं, हमें आ गया अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट के आगे ये तो आ ही जाएगा। अल्फ़ाबेट आपको आने लगा तो ये दो चीज़ आ जाएंगे यार। चौथे में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बाद नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज रामबुक कानपुर। इसके बाद नंबर यानी वचन। जेंडर, लिंग, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस। इसके बाद है टेंस। यहाँ तक तो आपको 1 नंबर से 11 नंबर तक आपको आना ही बहुत ज़रूरी है। ये अगर आने लगेगा तो आपको इधर का आने लगेगा। टेंस, इसी के आधार पर टेंस भी बनते हैं, आपको पता होगा। टेंस, वर्ब का उपयुक्त रूप, मतलब वर्ब कहाँ लगती है। वर्ब 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। कहाँ लगेगी? ये फॉर्म भी आने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ए तथा एन का प्रयोग। यहाँ पर ए तथा एन का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ए का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, एन का उपयोग कहाँ सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताया हूँ कि ए का उपयोग हम तब करते हैं जब वर्ड यानी शब्द के शुरुआत में पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट हो, तब ए का प्रयोग करते। जैसे ए गोड, ए पेन, ठीक है। जैसे आयन का प्रयोग कहाँ करेंगे? आयन का प्रयोग वहाँ करेंगे जब शुरुआत में वोवेल्स हो। जैसे एन इग, एन एलिफेंट, शुरुआत में ई है ना एलिफेंट में, और उसमें भी मतलब वोवेल्स है ऐसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़ें। ओके, और आगे अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए इंग्लिश के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, घंटी भी बजाएं, ठीक है। धन्यवाद।